नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजीव गांधी के जरिए राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाना गलत फैसला, सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में किया इजहार ख्याल। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का मुतनाज़ा बयान, कहा मंदिर नहीं बनने से क्या खत्म हुई गरीबी। आरएसएस के मसीह राष्ट्रीय मंच को किया गया मुस्तरद, ईसाई तबके ने आरएसएस को बताया नफरत फैलाने वाली तंजीम। मजहबी जज्बात को भड़काने का मामला, गुजरात हाईकोर्ट ने बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की दी हिदायत। एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार का मामला, मायावती ने मरकजी हुकूमत को बनाया निशाना, कहा एएमयू मामले पर की जा रही है सियासत। और आइए पहले बात करेंगे सदर जमहूरिया की किताब की। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने अपनी तहरीर करदा किताब द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-96 में मुख्तलिफ वाक़यात पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। इन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म राजीव गांधी के जरिए राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाने को गलत फैसला और बाबरी मस्जिद इन्हदाम को एतमाद शिकनी करार दिया है। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि शाहबानो मामले में राजीव गांधी के मौक़िफ़ और इक़दाम से उनकी छवि खराब हुई। मंडल कमीशन सिफारिशात की नुक्ताचीनी करते हुए प्रणब मुखर्जी ने तहरीर किया है कि इससे समाजी इंसाफ मुतासिर हुआ और मुख्तलिफ तबकात पोलराइज हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने प्रणब मुखर्जी की किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। My first volume also I dealt with as I looked at Indian politics and little bit contribution, sometimes, most of the times from outside, sometimes from inside. I have tried to narrate it. The first volume I have discussed in details with events of the then East Pakistan. आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। दरअसल एक प्रोग्राम में शिरकत करने आए मोहन भागवत से जब एक तालिब इल्म ने सवाल किया कि क्या राम मंदिर बनने से गरीबों की थाली में रोटी आएगी, सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि जब मंदिर नहीं बना तो क्या गरीबों की थाली में रोटी आ गई। मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर लोगों की अकीदत से जुड़ा मामला है और मंदिर की तामीर होनी चाहिए। अनेक धर्मों के मानने वाले लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी माते सहस्त्र धाराओं से दूध देने वाली कामधेनु के समान सबको शस्त्र प्रदान करो। बहुत पहले कहा गया अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु सदैव कुटुम्बकम। कि उस प्राचीन समय में इतिहास को भी लोग ज्ञात नहीं, ऐसे समय में अपने समाज के द्वारा कहा गया वो अपने समाज का स्वभाव है। और देखिए संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में सबको यही आश्वासन है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरह मसीह राष्ट्रीय मंच बनाने में लगी आरएसएस के कदम को ईसाई तबके ने मुस्तरद कर दिया है। ईसाई तबके का कहना है कि आरएसएस नफरत फैलाने वाली तंजीम है जो तकसीम करो और राज करो की पॉलिसी पर अमल करती है, इसलिए वो नाकाबिल एतबार है और ईसाई तबका ऐसी किसी मंच को नहीं बनने देगा। दीजिए, आरएसएस जो है बोलता कुछ है करता कुछ, और ऐसे लोगों के साथ हमें विश्वास नहीं है कि ये कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। इनका ऑब्वियसली इनके दिल में कुछ है, जिस तरीके से फूट डालते हैं लोगों के बीच में। मारूफ समाजी कारकुन और साबिक आईएएस अफसर हर्ष मंदर ने मुस्लिम नौजवानों की आईएसआईएस के नाम पर गिरफ्तारियों पर सवाल उठाया है। हर्ष मंदर ने कहा कि जिस तरह से आईएसआईएस का नाम मुस्लिम नौजवानों से जोड़ा जा रहा है, इससे नफरत और खौफ का माहौल पैदा हो रहा है।
मुस्लिम नौजवानों की वैसे टेरर लॉज पे गिरफ्तारियां पिछले 10-15 सालों से हो रही है। मैंने कल परसों हिंदुस्तान टाइम्स में लेख भी लिखा था आमिर के बारे में, जो 14 साल से गिरफ्तार रहे हैं। लेकिन जो नई बात हो रही है कि इन्हें पहले नेशनल लेवल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जो इस्लामी संगठनों से जोड़ने की जो कोशिश की जा रही है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। गुजरात के बड़ौदा शहर में एक इमारत पर ISIS से मुताल्लिक कुछ तहरीर पाई गई। बड़ौदा रेसकोर्स इलाके में 7 मंजिला इमारत के ऊपर हिस्से पर पानी की टंकी पर किसी ने ISIS, ILU और आइंदा निशाना हिंदुस्तान तहरीर किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इस मकाम का दौरा किया और जांच का आगाज कर दिया। मकामी अफराद से पूछताछ की जा रही है। मैं तो अभी सुबह सुबह ही आया, तो आप रिपोर्टर्स आए तो पता चला क्या हुआ, कैसे आना हुआ, तो बताया कुछ ऐसा ऐसा हुआ है। तो ऊपर आके देखा मैंने, ये I love you ISIS लिखा है और इंडिया टू नेक्स्ट, ठीक है, इंडिया टू नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट है। तो उसके बाद में लिखा है कुछ नहीं है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज करने के मामले को लेकर गुजरात हाई कोर्ट को फरमान जारी करना पड़ा है। दरअसल गुज़श्ता साल मार्च के महीने में स्वामी ने गुवाहाटी में कहा था कि मुस्लिम बिरादरी की मस्जिद कोई मजहबी मकाम नहीं है, इसलिए इसे जब चाहो तोड़ा जा सकता है। मजहबी जज्बात को भड़काने का इल्जाम लगाते हुए भुज जिले के रहने वाले आदम चाकी ने गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। इन्होंने इल्जाम लगाया था कि भुज पुलिस स्टेशन में बार बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी FIR दर्ज नहीं की गई। अब हाई कोर्ट ने पुलिस को हिदायत देते हुए पूछा है कि स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। क्लाइंट है मौकिल, उन्होंने भुज में A डिवीजन पुलिस स्टेशन में एक रिटर्न कंप्लेंट दी जो 153A का गुना बनता है IPC का। पुलिस ने उसको एक्सेप्ट किया। अब जब पुलिस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो अंडर सेक्शन 154 उसकी FIR रजिस्टर हो जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने इतना अरसा बीतने के बावजूद भी FIR रजिस्टर नहीं की। उसके बाद में फिर हमने उसको परस्यू किया तो उन्होंने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। अब मामला और पक्का बन जाता है कि FIR रिड्यूस करनी चाहिए, राइटिंग में लेनी चाहिए FIR। उसके बाद में चाहे वो कोई कुछ भी करे, लेकिन उन्होंने FIR नहीं किया। उसके बाद हमको ये कंपेल किया गया है ये सिचुएशन में कि हम हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने कल इसका सीरियस व्यू लेते हुए ये कहा कि भाई आपने जब कंप्लेंट एक्सेप्ट की है तो फिर टेक अ डिसीजन, व्हाई यू नॉट। BSP सरबराह मायावती ने AMU और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार पर मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अक़लियती तलबा को यतीम करने की कोशिश की जा रही है। मायावती ने इसे सियासी मुहर्रिकात पर मबनी करार दिया। वर्तमान भाजपा सरकार, खासकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय व जामिया मिलिया इस्लामिया को उसकी स्थापित मान्यता व पहचान के विरुद्ध जाकर इन दोनों ही उच्च शिक्षा संस्थानों को काफी संघर्ष के बाद मिले अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा छीनकर एक प्रकार से यहाँ देश के धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को यतीम बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, जबकि केंद्र सरकार का ये घोर सांप्रदायिकता से प्रेरित अति निंदनीय कदम है। ऐसी संकीर्ण सोच से देश की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। इसके साथ ही इन दोनों संस्थानों से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा छीनने का केंद्र की भाजपा सरकार का ये प्रयास वास्तव में पूरे तौर से राजनीति से प्रेरित रखता है। दोनों संस्थानों का अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त होने से फिर वहां देश के दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने में काफी सहायता मिलेगी, लेकिन हमारी पार्टी बीजेपी के इस तर्क से कतई भी। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात करेंगे दादरी पर हो रही सियासत की। दादरी मामले पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि इसमें बीजेपी के लीडरान मुलविस है। मुलायम सिंह के बयान पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। आइए देखते हैं मुख्तलिफ लीडरान का
क्या कहना है। मिटा देंगे, आपने भेदभाव मिटा दिया। जो गाजियाबाद बुलंदशहर में जो हुआ है, जिसका बाप, जिसका लड़का फौज में सीमा पर था, फारिग का मुकाबला कर रहा था, उसके बाप की भी हत्या कर दी। और हत्या करने वाले कौन थे? मैंने 3 नाम लिए और तीनों नाम भारतीय जनता पार्टी संबंधित थे। मैंने कहा अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो तीनों नाम भी बता देंगे। प्रदेश सरकार श्री मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी की है और वो सर्वोच्च नेता है समाजवादी पार्टी के। अगर वो कह रहे हैं कि 3 भाजपा के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास सटीक जानकारी, साक्ष्य के साथ जानकारी होगी। और हमारा तो आरोप ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जुड़े संगठनों ने वहां बिहार के चुनाव को देखते हुए एक निर्दोष की हत्या करने की साजिश रची थी, जिससे दहल उठे पूरा उत्तर भारत और मैं कहूंगा पूरा देश। पर एक आग्रह आदरणीय मुलायम सिंह जी से मैं करना चाहूंगा, प्रतीक्षा न करें वो कि नरेंद्र मोदी जी उनसे कहें तब वो तीनों नाम बताएंगे, बल्कि मेरा उनसे आग्रह अनुरोध है कि देश के हित में और उत्तर प्रदेश के हित में उन तीनों का नाम सार्वजनिक कर दें। प्रधानमंत्री की पार्टी के वो नेता हैं, तो प्रधानमंत्री क्यों चाहेंगे कि उनके नाम खुलासा किए जाए? मैं निवेदन करूंगा मुलायम सिंह जी से कि वो सार्वजनिक करें, ताकि चुनाव के साल में जनता को पता लगे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ऐसे कुकृत्यों में लगी हुई है। ये बड़ा अद्भुत एक बयान है। यदि मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसा कहा है, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समझते हैं। क्या ये संदेश भेजना चाहते हैं कि वहां की पुलिस और कानून व्यवस्था तब तक काम नहीं करेगी जब तक मुख्यमंत्री या उतने सीनियर नेता उनको निर्देश ना दे? जहां तक दादरी का विषय है, इसका शायद हो सकता है राजनीतिकरण का एक प्रयास हो। इस विषय को कानून के रूप से देखना चाहिए। जिसने भी गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं पर भी इसका राजनीतिकरण उचित नहीं है। और इधर हैदराबाद में एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी ने इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीफ गरीबों की ग़िज़ा है। में हो चुका है, जहां पर बीजेपी को इख्तियार मिला वहां पर 4-4 दिन दुकानें बंद थी। हकीकत है या नहीं बताओ मुझे। क्या गोश्त के लिए दादरी में अखलाक को नहीं मार दिया गया? क्या ट्रेन में एक मुस्लिम जोड़े को नहीं मारा गया जो हैदराबाद से हरदा जा रहे थे कि तुम्हारे पास गोश्त है? अरे आप करेंगे। और आज बीजेपी बोल रही कि गोश्त खाने वालों की हमको वोट की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा है। पूरे हैदराबाद में बीजेपी वालों, तुमको मालूम कितना गोश्त खाते हैं? 10,000 बकरे रोज कटते हैदराबाद में, 10,000 बकरे और 3,000 जानवर। तो बीजेपी वालों फिर बचाए क्या वोट तुम्हारे पास? वोट ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तो बदलो अपने बयान को, समझो मेरी इस बात को, स्पिरिट को। उर्दू तहकीक के गिरते मयार पर मुहक्किकीन ने अपनी सख्त तशवीश का इजहार किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जारी 3 रोज़ा जश्न उर्दू के तहत तहकीक के जदीद तरीक़ेकार के मौजू पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में मुल्क के मुमताज़ मुहक्किकीन ने शिरकत की। वर्कशॉप में कहा गया कि उर्दू में लिखे जाने वाले PhD के मकालों का मयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। असातिज़ा ने रिसर्च करने वाले तलबा से कहा कि वो अपने मकाले जदीद तहकीकी उसूलों के मुताबिक ही तैयार करें। प्रोफेसर गजनफर और प्रोफेसर शहपर रसूल का कहना था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर तालिब इल्म से उर्दू में PhD कराई जाए। तहकीक के लिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन जो स्किल है वो पावरफुल हो। अब जो तालिब इल्म एक पैराग्राफ नहीं लिख सकता, उससे आप 400 सफ़े या 300 सफ़े या 500 सफ़े के मकाले लिखवा रहे हैं, तो उस पर तो जुल्म है ही, तहरीर पर भी जुल्म है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने न्यू टाउन कोलकाता में हज हाउस और दीगर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। मगरबी बंगाल में तीसरे हज हाउस का इफ्तिताह अमल में आया। कोलकाता में एक और नए कॉलेज का इजाफा हुआ। ক্ষতিপূরণ হিসেবে 10 লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করবেন। আমি অনুরোধ করব। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद।
खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब सीधे रुख करेंगे हजरत निजामुद्दीन दरगाह का। यहाँ सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के 712वें सालाना उर्स मुबारक का आगाज़ नहायत ही तुज़्क़ एहतशाम के साथ हो चुका है। उर्स मुबारक का सिलसिला 27 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी को अख्तिताम पज़ीर होगा। उर्स का बाज़ाब्ता आगाज़ बाद नमाज मगरिब तिलावत कलाम पाक से हुआ। फातिहा ख्वानी के बाद मुल्क के लिए अमन व सलामती और आलम इस्लाम के लिए दुआएं की गई। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सालाना उसका आगाज़ हो चुका है। फातिहा ख्वानी और महफिल समा का इनकाद 31 जनवरी तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में बात करते हैं एहतशामुल हसन हमारे नुमाइंदे से। एहतशाम, किस तरह की सरगर्मियाँ देखी जा रही है, इस तरह क्या माहौल है वहाँ पर? जी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 712वें उर्स मुबारक का आगाज़ हो चुका है। कल से इसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हुआ था। कुरान करीम की तिलावत के बाद से बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ और अक़ीदतमंद लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और मुल्क भर से अक़ीदतमंद यहाँ पर बड़ी तादाद में हर साल आते हैं। इस साल भी आए हैं। वहीं जहाँ एक तरफ बड़ी तादाद लोगों की आती है, कुछ ख़ास लोगों की भी तादाद, कुछ ख़ास लोग भी यहाँ पर आते हैं, तो इसे कहा जा सकता है कि ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ़ मुसलमानों के माबैन नहीं, गैर मुस्लिमों के माबैन भी उतने ही मोहतरम हैं। तो ये बात है कि यहाँ पर भी हमने अभी देखा है बड़ी तादाद लोगों की गैर मुस्लिमों की है, दूसरे मज़हबों की है, जो अक़ीदत व एहतराम के अपने इजहार के लिए यहाँ आते हैं और हर साल आते हैं। 31 जनवरी तक चलेगा प्रोग्राम, तो और 2 दिन के प्रोग्राम क्या है और आज का प्रोग्राम क्या है, आज शाम का खुसूसन? देखिए, तकरीबन 3 दिन तक जारी रहने वाला ये उर्स मुबारक जो है, इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं। ख़ास तौर पर कवाली का अहतमाम किया जाता है, महफिल समा का भी अहतमाम होता है। उसके अलावा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के हयात व खिदमात पर प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं और कई प्रोग्राम आज भी मुनाकिद किए गए और कल भी मुनाकिद किए जाएंगे और तकरीबन रोज़ाना इसी सिलसिले को जारी रखते हैं। सुबह से ये प्रोग्राम शुरू होता है। जैसे हम कल बता दें, कल 10:30 बजे के आसपास जो है वो पाकिस्तान के जो हैं अब्दुल बासित, तो वो यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो इस तरह से बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर आती है और कवाली और महफिल समा और इस तरह के मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हैं, दुआ है और एहतशाम राहुल गांधी के अलावा क्या और भी कोई बड़ी शख्सियत, बड़ा मरकज़ है अक़ीदत का मुसलमानों की, और कोई शख्सियात का प्रोग्राम है वहाँ पर आने का? जी, अभी तो सिर्फ राहुल गांधी आने वाले हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन कल अब्दुल बासित साहब जो पाकिस्तान के हैं वो आने वाले हैं यहाँ पर। कल वो 10:30 बजे यहाँ पर सुबह में आएंगे और वो भी मतलब कवाली और महफिल सिमा में शरीक होंगे, क्योंकि दिन में भी इसका भी एहतमाम किया जाता है कई बार और ज़्यादातर रात में किया जाता है, लेकिन दिन में भी जो किया जाता है उसमें भी लोग बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। जी, शुक्रिया एहतशाम, बहुत इस तफसील ये जानकारी के लिए। जिस तरह से देखना, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का ये 3 रोज़ा उर्स 31 तारीख को ख़त्म होगा। महफिल समा कवाली का प्रोग्राम रखा गया है। आज राहुल गांधी कुछ देर में पहुंचेंगे, तो कल पाकिस्तान के अब्दुल बासित भी वहां पर पहुंचेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।